कैसे आप 100% फुल्ली फंडेड एमसीए कोर्स परस्यू कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप के थ्रू। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में जो गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी मिलती है? तो आखिर कौन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कॉलरशिप, क्या है इसके बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कैसे आप कर सकते हैं अप्लाई इस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए? अगर आपके मन में भी है ये सारे सवाल तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि एमसीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर एमसीए स्टूडेंट्स के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपके सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो स्टूडेंट, अगर आप भी अपने पीजी कोर्स के दौरान स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये पोर्टल इंडियन गवर्नमेंट द्वारा नेशनल ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू 2024 या फिर 25 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपको एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का एक ब्रांड न्यू इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको सबसे पहले scholarships.gov.in पे जाना है एंड यहाँ पे जाके आप अपनी एलिजिबिलिटी एंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी स्कॉलरशिप को चूज कर सकते हैं एंड उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए इजी रहे, इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ये सारी सेवा ऑनलाइन प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया है। एमसीए स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात करें तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे इंडिया की रेप्यूटेड एजुकेशनल एजेंसी यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को लॉन्च कर दिया है। इसके थ्रू अगर आप पीजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं या फिर आप अपना पीजी कोर्स कर रहे हैं तो आप अपने कोर्स के लिए स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड अपडेट्स की बात करें नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए तो यहाँ पे फ्रेश एंड न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ऑलरेडी ओपन कर दी गई है एंड लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो है 31 अक्टूबर 2024। तो अगर आप भी अभी अपना पीजी परस्यू कर रहे हैं या फिर आगे करने वाले हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए जरूर अप्लाई करिए एंड आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी एंड एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है फाइनेंशियल सपोर्ट, जहां पे आपको 15,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 10 महीने तक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपनी फीस या फिर अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उन्हें कवर कर सकें। दूसरा बेनिफिट है एनकरेजिंग हायर स्टडीज। ये जो स्कॉलरशिप है उसके थ्रू आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो स्टडी है उसे एक्सेसिबल बना सकते हैं, खासकर वो स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली थोड़े से वीक हैं। तीसरा जो बेनिफिट है वो है मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। ये स्कॉलरशिप मेरिट के बेसिस पर ही दी जाती है ताकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें उनका मौका मिल सके एंड उन्हें स्कॉलरशिप मिल सके। चौथा और अगला जो बेनिफिट है वो है वुमेन रिजर्वेशन। यहाँ पे 30% सीट्स रिजर्व रहती हैं वुमेन्स के लिए, ताकि जो वुमेन्स की एजुकेशन है उसे बढ़ावा मिल सके। अगला जो बेनिफिट है वो है डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके थ्रू जो भी अमाउंट आपका स्कॉलरशिप का है वो डायरेक्टली स्टूडेंट के अकाउंट में ही आ जाता है एंड इससे एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंश्योर होती है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द स्टूडेंट। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है वाइड डिसिप्लिन कवरेज, यानी कि आर्ट से लेकर साइंस इंजीनियरिंग तक के जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप को अवेल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अपनी कैटेगरी एंड अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कुछ बेसिक से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे स्कॉलरशिप को अवेल करने के। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है फर्स्ट पीजी डिग्री। ये आपकी पहली पीजी डिग्री होनी चाहिए, इससे पहले आपके पास कोई भी पीजी की डिग्री नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। दूसरा है फर्स्ट ईयर एडमिशन। ये केवल उन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है जो फर्स्ट ईयर में किसी भी पीजी प्रोग्राम में एडमिशन ले चुके हैं किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में। तीसरा है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अगर आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो उसमें से बस जो पीजी वाला कंपोनेंट है, जो पीजी वाला टाइम फ्रेम है, उसी टाइम फ्रेम में आपको ये स्कॉलरशिप अवेल कराई जाएगी। एज लिमिट भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस स्कॉलरशिप का। तो अगर आप 30 इयर्स से नीचे के हैं तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके मोड ऑफ लर्निंग को लेके है। तो अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट है तभी आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। अगर आप ओपन, डिस्टेंस या फिर कॉरेस्पॉन्ड से अपनी पीजी की डिग्री कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं। आपका टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूजीसी की इस स्कॉलरशिप में। तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वो यूजीसी सर्टिफाइड होना चाहिए एंड उसके पास नैक की अक्रेडिटेशन होनी जरूरी है।
लास्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ओनली वन बेनिफिट। तो अगर कोई स्टूडेंट इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, अगर वो इस स्कॉलरशिप को अवेल करता है तो वो और किसी भी स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर सकता। एंड अगर उसे कोई और स्कॉलरशिप अवेल करनी है तो उस केस में उसे यूजीसी की इस स्कॉलरशिप से रिजाइन देना होगा। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की फॉर नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। इसके लिए आपको सबसे पहले एनएसपी के इस लिंक पे जाना है जो कि है scholarships.gov.in। यहाँ पे जाके आपको करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए आपको डालना होगा अपना मोबाइल नंबर एंड आपके पास एक ओटीपी आएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन इसके पास डन हो जाएगा एंड इसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेश के लिए या फिर अपनी स्कॉलरशिप रिन्यूअल के लिए। फ्रेश स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है एंड वहां पे जाके आपको अपलोड करने हैं सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे आपकी तरफ से, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट्स आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड देन इसके बाद आपको दिया जाएगा एक लॉगिन आईडी जो कि यूनिक होगी एंड उसका पासवर्ड। इसके बाद आप एनएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है एंड आप किसी भी पर्टिकुलर स्कॉलरशिप को चूज कर सकते हैं अपने कोर्स, अपनी कैटेगरी एंड अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के बारे में। ये स्कॉलरशिप एमसीए स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में एमसीए कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू एमसीए फंडास बाय सनस्टोन।